अब आपको दिखा देते हैं कि आखिर कैसे इस वक्त पाकिस्तान जो लगातार उछल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो बैकफुट पर आया है और पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चलने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, चैंपियंस ट्रॉफी पर सस्पेंस खत्म। नापाक कोशिश को लगा जोर का झटका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर के खींचतान लगभग खत्म हो गई है। टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार करने के बाद पीसीबी ने आईसीसी का रुख किया था, लेकिन लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार आईसीसी में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने को लेकर के आम सहमति बन गई है, जिसके बाद भारत को अपने मैच दुबई में खेलने की अनुमति मिलनी तय है। लेकिन इस मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निशाने पर आ गया है और पीसीबी को सबसे ज्यादा जूते खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मार रहे हैं। हम चंद पैसों पे बिकने वाले लोग हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं जाएंगे। फिर आप बाद में कह रहे हैं कि भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। वो हमें नुकसान, हमारे कंट्रीज को नुकसान, इनको तो क्या नुकसान है? जितने भी, मैं तो समझता हूँ कि बेज़मीर लोग हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली भारतीय क्रिकेट टीम का मैच पाकिस्तान में कराने के लिए, सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए पीसीबी आईसीसी को इस बात के लिए राजी नहीं कर सका कि उसकी जमीन पर खेले जाने वाले मैच के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जाहिर है पहले से ही फटेहाली झेल रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये झटका सहना आसान नहीं, लेकिन खुद पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हैं कि कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो इंडिया के बगैर वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने देगा? पाकिस्तान को खुद जो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि अब हद हो गई है। एक हर चीज की एक हद होती है। हालांकि पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि वो अपनी शर्तों पर आईसीसी को झुका ले और इसके लिए उसने बहिष्कार की धमकी भी दी थी, लेकिन पीसीबी को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बहिष्कार की धमकी वापस लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर अपनी सहमति जता दी। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने भारत के साथ त्रिकोणीय सीरीज की डिमांड रख दी, लेकिन जानकारी के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई किसी ने भी पीसीबी को घास नहीं डाली और अब खबर आ रही है कि आईसीसी के फैसले पर आखिरकार पीसीबी भी झक मारकर राजी हो गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मतलब कि हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आप आईसीसी का एक बहुत बड़ा इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, और अगर हम आईसीसी ये हम विड्रॉ कर लेंगे तो हमें आगे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह और पाकिस्तान के बीच एक अनौपचारिक बैठक में ये सहमति बन गई है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैच दुबई में खेलेगा और 2027 तक ये हाइब्रिड मॉडल कायम रहेगा। जाहिर है पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों का असर अब वहाँ खेल पर भी पड़ने लगा है, जिसे लेकर पाकिस्तानी खेल प्रेमी भड़के हुए हैं और जब से ये खबर सामने आई है वहाँ लानत मजम्मत का ये दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और क्यों हुई है, ये आपको बता देते हैं। पीसीबी ने आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। आईसीसी ने जो बड़ा फैसला लिया था उसके आगे पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घुटने टेक दिए हैं। हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हुआ है पाकिस्तान, यानी भारत अब पाकिस्तान मैच खेलने के लिए नहीं जाएगा। पहले आईसीसी को धमकाकर
शर्त रखी गई थी, लेकिन आईसीसी दबाव में नहीं आया और भारत भी दबाव में नहीं आया है। भारत को पाक में खेलने की गुहार लगाई गई थी और ये कोशिश ये थी कि भारत पाकिस्तान मैच खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के जरूर जाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। आईसीसी ने मेजबानी छीनने की सीधे चेतावनी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो उससे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी छीनी जा सकती है। चेतावनी के डर से हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया है पाकिस्तान। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, भारत ने पाक में खेलने से साफ इनकार कर दिया था। भारत का स्टैंड क्लियर था और सरकार ने साफ कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। पीसीबी ने ट्राई सीरीज का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उस पर भी आईसीसी तैयार नहीं हुआ था और यही वजह है कि अब भारत अपने मैच खेलने के लिए दुबई जाएगा। भारत पाक के बीच ट्राई सीरीज की शर्त रखी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारत में भी हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी गई थी, लेकिन उस पर भी तैयार नहीं हुआ था आईसीसी। आईसीसी ने पाकिस्तान की तमाम शर्तों को नकार दिया था। जो कोशिश ये की गई थी कि कम से कम मेजबानी आज चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान के पास रहे। मेजबानी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान खेलने के लिए भारत पाकिस्तान इस मैच को खेलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अब आपको सुना देते हैं कि पाकिस्तान में इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पत्रकार भी जानते हैं कि पाकिस्तान कितने पानी में है ऐसे बड़े मैचेस के लिए। सो हम अपने आप को एक आज़ाद रियासत कह सकते हैं? आर वी एन इंडिपेंडेंट नेशन? एब्सोल्युटली नॉट। हम एक बिल्कुल भी आज़ाद रियासत नहीं है। ये पूछा जाता है हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कर्जे बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं। हमारे ऊपर कर्जे ही बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, तो हम कैसे अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे? चाइनीज़ क्यों हमारी इज्जत करेंगे? सो हमने चाइना के सबसे ज़्यादा कर्जे इसीलिए देने हैं बिकॉज हम वो कर्जे लेके खा गए हैं। हमने वो कर्जे लेके कोई डेवलपमेंट या कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई एक्सपोर्ट नहीं की। वो कर्जे हमारी जगह पे पड़े रहेंगे। और मैं समझता हूँ, तो मैं तो एक चीज़ से एनालाइज कर लिया हुआ है कि भाई साहब बुरे हालात हैं, कर्जे ही कर्जे हैं, कर्जे ही कर्जे हैं और कुछ भी नहीं है इधर। और इन कर्जों से हम जान भी नहीं छुड़ा सकते। आज तो हमें बता रहा है ना, क्या हमारी हुकूमत जो है हमारी, हम पूछ सकते हैं अपनी हुकूमत से कि क्यों है? क्या हम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। पाकिस्तान खुद को मजबूत दिखाने के लिए और कैसे आगे बढ़ रहा है, ये दर्शाने के लिए कोशिश ये कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिशें नाकाम हुई हैं और वहां के पत्रकार भी अब यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या औकात है। क्या पाकिस्तान ऐसे बड़े मैचेस को कराने के लिए और भारत जैसी टीम पाकिस्तान जाए उनके लिए व्यवस्था करने में सफल हो पाता है या नहीं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि पाकिस्तान केवल मैचेस के मामले में ही नहीं, यानी पाकिस्तान में ये बड़े मैचेस जो भारत पाकिस्तान खेलने के लिए मैच जाए, इस मामले में ही नहीं, पाकिस्तान हर मोर्चे पर कैसे विफल रहा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका पाकिस्तान का कर्ज में डूबा होना है। पाकिस्तान ने तमाम देशों से कर्ज ले रखा है और ऐसे में पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इन बड़े मैचेस के आधार पर वो कर्ज से बाहर निकल सके और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। लेकिन इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान फेल हो गया है। हर मोर्चे पर नाकामी और बेइज्जती का घूंट पीने को मजबूर पीएम शहबाज की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खासकर आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब पाकिस्तानियों को पीएम शहबाज ही बोझ लगने लगे हैं। खासकर मुस्लिम देशों के बीच जिस तरह से पाकिस्तान की पतलून उतरी है, उससे पाकिस्तान का हर खासो आम खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार कमर इकबाल ने पीएम शहबाज को उनकी औकात याद दिलाई और उन पर सवालों की बौछार कर दी है। तो ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलां चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, फलां इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीद लिया, S-400 ले लिया, भाई उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की खस्ताहाली वहाँ के हुक्मरानों के चलते है। यही वजह है कि अब खुद पाकिस्तानी भी ये मानने लगे हैं कि जिन देशों के सामने पाकिस्तान बार बार कटोरा लेकर भीख मांगने जाता है, उसके सामने उनकी इज्जत क्या ही होगी। लेकिन पाकिस्तान की कर्जखोरी की लाल डायरी देखें तो आंकड़े बताते हैं कि चीन और अरबी देशों के अलावा
पाकिस्तान ने IMF से इतना अधिक कर्ज दे रखा है कि कुल कर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय के करीब 40% तक पहुंच चुका है, जो संकेत हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उस लेवल तक पहुंच चुका है जिसे आधा पाकिस्तान बेचने के बाद ही चुकाया जा सकता है। सो हम अपने आप को एक आज़ाद रियासत कह सकते हैं? आर वी एन इंडिपेंडेंट नेशन? एब्सोल्युटली नॉट। हम एक बिल्कुल भी आज़ाद रियासत नहीं हैं। और आज़ाद रियासत इसलिए नहीं है कि भाई हमारे पास, हमने दुनिया के तो कर्जे देने, हमें ये पूछा जाता है हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कर्जे बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं। हमारे ऊपर कर्जे ही बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, तो हम कैसे अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे? चाइनीज़ क्यों हमारी इज्जत करेंगे? सो हमने चाइना के सबसे ज़्यादा कर्जे इसीलिए देने हैं बिकॉज हम वो कर्जे लेके खा गए हैं। हमने वो कर्जे लेके कोई डेवलपमेंट या कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई एक्सपोर्ट नहीं की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और फौज के जनरल मुनीर भारत से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जिस देश की आय का आधा हिस्सा फौज चट कर जाती हो और बाकी कर्ज का ब्याज और